जय माता दी। राधे राधे। आप सभी दर्शकों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं गंगा दशहरा की यह कथा। गंगा दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इसी दिन माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। गंगा की कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर ले आए? कृपया इस प्रसंग को भी सुनाएं। लोमस ऋषि ने कहा, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनके वैदर्भी और शैव्या नामक दो रानियाँ थी। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय बीतने पर शैव्या ने असमंजस नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। काल चक्र बीतता गया और असमंजस का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंजस अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा ली। अश्वमेध यज्ञ का श्याम वर्ण का घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर के इस अश्वमेध यज्ञ से भयभीत होकर देवराजेंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही न चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका पता न लग सका। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी की खोज पर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि ने तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वह घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ही चुरा लाए हैं, कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अंशुमान बोले कि हे मुनि, कृपा करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वत्स, जब तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा जी के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर
सगर को अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें भी असफलता ही हाथ आई। अंततः भगीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधी शिव जी की जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों के अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त्य मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र में फिर से जल भर गया। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य इस दशहरा के दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर 10 बार इस स्तोत्र को पढ़ता है, चाहे वह दरिद्र हो चाहे असमर्थ हो, वह भी प्रयत्नपूर्वक गंगा की पूजा कर उस फल को पाता है। यह दशहरा के दिन स्नान करने की विधि पूरी हुई। स्कंद पुराण का कहा हुआ दशहरा नाम का गंगा स्तोत्र और उसके पढ़ने की विधि सब अवयवों से सुंदर 3 नेत्रों वाली चतुर्भुजी, जिसके की चारों भुज रत्नकुंभ, श्वेत कमल, वरद और अभय से सुशोभित हैं, सफ़ेद वस्त्र पहने हुई हैं, मुक्ता मणियों से विभूषित हैं, सौम्य हैं, अयुत चंद्रमाओं की प्रभा के सम सुख वाली हैं, जिस पर चामर डुलाए जा रहे हैं, वाल श्वेत छत्र से भली भांति शोभित हैं, अच्छी तरह प्रसन्न हैं, वर के देने वाली हैं, निरंतर करुणा द्रचित हैं, भूपृष्ठ को अमृत से प्लावित कर रही हैं, दिव्य गंध लगाए हुए हैं, त्रिलोकी से पूजित हैं, सब देवों से अधिष्ठित हैं, दिव्य रत्नों से विभूषित हैं, दिव्य ही माल्य और अनुलेपन हैं। ऐसी गंगा के पानी में ध्यान करके भक्तिपूर्वक मंत्र से अर्चना करें। ओम नमो भगवती हीली हीली मीली मीली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा, यह गंगा जी का मंत्र है। इसका अर्थ है कि हे भगवती गंगे, मुझे बार बार मिलकर पवित्र कर। इससे गंगा जी के लिए पंचोपचार और पुष्पांजलि समर्पण करें। इस प्रकार गंगा का ध्यान और पूजन करके गंगा के पानी में खड़े होकर ओम अद्य इत्यादि से संकल्प करें कि ऐसे समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर 10वीं तक रोज रोज एक बढ़ाते हुए सब पापों को नष्ट करने के लिए गंगा स्तोत्र का जप करूँगी। पीछे स्तोत्र पढ़ना चाहिए। ईश्वर बोले कि आनंद रूपिणी आनंद के देने वाली गंगा के लिए बारंबार नमस्कार है। विष्णु रूपिणी के लिए और तुझ ब्रह्मा मुहूर्ति के लिए बारंबार नमस्कार है। तुझ
रुद्र रूपिणी के लिए और शांकरी के लिए बारंबार नमस्कार है। भेषज मूर्ति शवदेव स्वरूपिणी तेरे लिए नमस्कार है। सब व्याधियों की सर्वश्रेष्ठा वैद्या तेरे लिए नमस्कार। अस्थावर जंगमों के विषयों को हरण करने वाली आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष के नाश करने वाली एवं संतप्तों को जिलाने वाली तुझ गंगा के लिए नमस्कार है। तीनों तापों को मिटाने वाली प्राणेशी तुझ गंगा को नमस्कार है। मूर्ति तुझ गंगा के लिए नमस्कार। सबकी शुद्धि करने वाली, पापों को बैरी के समान नष्ट करने वाली तुझ गंगा को नमस्कार है। भुक्ति मुक्ति भद्र भोग और उपभोगों को देने वाली भोगवती तुझ गंगा को नमस्कार है। तुझ मंदाकिनी के लिए, देवनी वाली के लिए बार बार नमस्कार। तीनों लोकों की भूषण स्वरूपा तेरे लिए एवं तीन पंथों से जाने वाली के लिए बार बार नमस्कार है।